कुछ मन की। कुछ आपकी कुछ हमारी। मैं हूँ डॉक्टर वीना अग्रवाल, कंसल्टेंट विमेंस होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस एंड एमडी मेड टॉक्स, एन ऑनलाइन मेडिकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स। मैं हूं डॉक्टर रेशमा हिंगोरानी। मैं साइकाट्रिस्ट हूं और अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी एरिया में होलिस्टिक वेलनेस प्रैक्टिस करती हूं। स्वागत है आप सबका हमारे इस शो में। वेट लॉस सबसे ज्यादा सर्च वर्ड है गूगल पर, और हम आज इसी पे चर्चा करेंगे कि डाइटिंग एंड वेरियस डाइट्स का वेलनेस से क्या कंसर्न है। मोटापा आज के दौर में सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या है, और इसका सीधा संबंध है हमारी लाइफस्टाइल से। गलत खाना, एक्सरसाइज ना करना, टीवी और कंप्यूटर के सामने बैठे रहना, या कार से हमेशा जाना और पैदल ना चलना। भारत में करीब 3 करोड़ लोग मोटापे की परेशानी से जूझ रहे हैं। बहुत कम लोग अपने वेट से पूरी तरह सेटिस्फाइड होते हैं। कुछ थोड़े से वजन बढ़ाने में भी लगे रहते हैं। जैसे कि मैं अपने टीनेज में लगी रहती थी। अंडरवेट थी और तब साइज 0 फैशन में नहीं आया था। मगर अक्सर लोग, जैसा आपने बताया, वजन कम करने में लगे रहते हैं और सही तरीका न अपनाने से वेट लॉस हो भी तो वापस गेन हो जाता है और फिर सिर्फ फ्रस्ट्रेशन होती है। इंसान सोचता है मेरे बस की ही नहीं। मगर याद रखें, हमारे अंदर हार्ट, ब्लड वेसल्स और हर ऑर्गन पर चिपकी चर्बी हमें दिखती नहीं, मगर वो एक टाइम बॉम्ब है हर ओवरवेट इंसान के अंदर। और जब वो बॉम्ब ब्लास्ट करता है तब उसे किस्मत का खेल या ऊपर वाले की मर्जी कहने से बेहतर है हम सही तरीका अपनाएं ओबेसिटी से बचने का, क्योंकि हर ओवरवेट इंसान ओबेसिटी का शिकार हो ही जाता है। इंडिया में मोटापा बचपन में ही शुरू हो जाता है, और हमारे देश में करीब 14 मिलियन बच्चे मोटे हैं। एक तरफ 40% बच्चे बैल न्यूट्रिशन से जूझ रहे हैं, तो 5% बच्चे मोटापे का शिकार हैं। और टीनेजर्स जो क्विक फिक्स चाहते हैं और फैंसी डाइट्स ट्राई करते रहते हैं, इनमें से कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स के मरीज भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से वो सिवियर डाइटिंग करने लगते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है जिसके मरीज खुद को ओवरवेट मानते हैं, चाहे वो एक्चुअली अंडरवेट हो। वो 24 घंटे अपना वेट मॉनिटर करते रहते हैं, इतनी ज्यादा डाइटिंग, फास्टिंग और एक्सरसाइज करते हैं कि मैल नरिश हो जाते हैं और कुछ अपनी जान भी खो देते हैं। बहुत सी सेलिब्रिटीज में भी पाई जाती है ये बीमारी, और प्रिंसेस डायना आल्सो सफर्ड फ्रॉम इट। टीनेज में ही बुलिमिया नर्वोसा नाम का डिसऑर्डर भी हम देखते हैं, जिसमें मरीज बहुत कम समय में बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं और फिर डिस्कम्फर्ट और गिल्ट को कम करने के लिए वो तरह तरह के पर्जिंग बिहेवियर्स यूज करते हैं, जैसे उंगली डालकर वॉमिटिंग इंड्यूस करना, डायूरेटिक्स और लैक्सेटिव्स खाना, या एनिमा लगा लेना। अगर आपको किसी में ऐसे लक्षण दिखें तो उन्हें सलाह दें कि वो साइकाइट्रिस्ट को इमीडिएटली कंसल्ट करें। दरअसल मोटापा अपने आप में ही एक बीमारी है, लेकिन ये कई दूसरी बीमारियों का भी कारण है, जैसे कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, कैंसर, फैटी लिवर, आर्थराइटिस इत्यादि। बीमारी होने के बावजूद मोटापे को कोई भी सीरियसली नहीं लेता है, जबकि ये जानलेवा भी हो सकता है। करीब 2.8 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है मोटापे के कारण। ज्यादा खाने के नुकसान और बीमारियां आपने गिनवाई, पर वेट कंट्रोल के लिए अगर सिर्फ खाना कम कर दें तो उससे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, वो भी खतरनाक हैं। डाइजेशन प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, स्टंटेड बोन ग्रोथ से लेकर डिमेंशिया तक में उनका रोल हो सकता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से इम्यूनिटी भी कम हो जाती है और ट्रीटमेंट डिले होते हैं। इसके अलावा बहुत सी मेंटल इलनेसेस के भी सिम्टम्स दिख सकते हैं। घबराहट, बेचैनी, उदासी, इरिटेबिलिटी, फोकस, कंसंट्रेशन की कमी, मेमोरी लॉस वगैरह। तो देखिए कितना डायरेक्ट लिंक है आपके खान पान और वेलनेस में। वजन घटाना वास्तव में आसान काम नहीं है। रोजाना वर्कआउट करना और सही डाइट का सेवन करना बहुत आसान है कहना, पर करना बहुत ही मुश्किल है। इसी कारण से डिटॉक्स डाइट्स, फास्टिंग और खास करके इंटरमिटेंट फास्टिंग बज़वर्ड्स हो गए हैं, और जिसे भी देखो वो डाइटिंग की ही बात करते रहता है। तो वजन कम करना या वजन को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत सारी फैट डाइट्स आ गई हैं, बदलते मौसम की तरह। जहां तक इन स्पेशल डाइट्स का सवाल है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने रिसेंटली एक स्टडी छापी है जिसमें 22,000 ओवरवेट अडल्ट्स का फॉलोअप किया गया, जिन्होंने एटकिंस, मेडिटेरेनियन और 14 और पॉपुलर डाइट्स यूज की। तो 6 महीने में उनका वेट लॉस हुआ, बीपी और कोलेस्ट्रॉल कम हुए, मगर 1 साल बाद वो सब गेन्स रिवर्स हो गए, यानी वेट वापस बढ़ गया और हेल्थ बेनिफिट्स गायब हो गए। कहने का मतलब है कि हेल्थी और बैलेंस्ड डाइट को हमें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा,
क्योंकि क्विक फिक्सेस और शॉर्ट टर्म जुगाड़ का कोई लास्टिंग इफेक्ट हो ही नहीं सकता। तो वही डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करें जिसे आप जिंदगी भर मेंटेन कर सकें। फैट डाइट्स यानी रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स, उनमें कोई ना कोई तत्व डाइट में से निकाल देते हैं, तो फैट की मात्रा या कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को बहुत कम कर देते हैं। आमतौर पर इन फैट डाइट्स जैसे कीटो, एटकिंस, पैलियो एक्सेट्रा को डिटॉक्स डाइट्स के नाम से माना जाता है, परंतु ये सही मायने में डिटॉक्स डाइट्स नहीं है। हमने लास्ट एपिसोड में डिटेल में आयुर्वेदिक डिटॉक्स पर चर्चा की थी। फैट डाइट्स थोड़े समय के लिए शायद डिटॉक्स करती हैं, क्योंकि हम अपना खाना रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, पर लॉन्ग टर्म में इनका नुकसान बहुत होता है। हम क्या खाते हैं और कितना खाते हैं, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फूड, दोनों में ही बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर आप भी वेट मैनेजमेंट से जूझ रहे हैं तो किसी क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट से अपने लिए पर्सनलाइज्ड प्लान बनवाएं। और उसकी शुरुआत करने के लिए आज हमारी स्पेशल गेस्ट हैं वेल नोन न्यूट्रिशनिस्ट रीमा हिंगोरानी माधियन। हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है रीमा जी। रीमा हिंगोरानी एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं और 25 साल से इस फील्ड में बेहतरीन काम कर रही हैं। इनके साइंटिफिक वेट लॉस के प्रोग्राम्स ने हजारों लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित किया है। रीमा मानती हैं कि हेल्दी रहना एक चॉइस है और हर इंसान की डाइट उसके लिए टेलर मेड होनी चाहिए। इन्हें बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट का खिताब दिया गया है और ये कई डिजीज स्पेसिफिक डाइट्स में माहिर हैं, जैसे कि डायबिटीज, पीसीओडी, मीनोपॉज, थायराइड, प्रेगनेंसी इत्यादि। स्वागत है आपका हमारे आज के शो में। Thank you so much, Dr. Veena and Dr. Hingorani. Pleasure is all mine. ओवरवेट और ओबिसिटी को लोग अक्सर एक ही मान लेते हैं, मगर ओबिसिटी एक बीमारी है, इसीलिए उसे डायग्नोज करना बहुत जरूरी है। कोई इजी फॉर्मूला है जिससे हम पता लगा सकें कि ओबिसिटी बीमारी तो नहीं बन गई? टेक्निकली हम एक व्यक्ति को मोटा कब बोलते हैं या ओबीस कब बोलते हैं, जब उसका वजन उसके आइडल बॉडी वेट यानी कि जो सामान्य बॉडी वेट है उससे 20% वेट ज्यादा होता है, तब जाके वो ओबीस रहता है। और अगर वो विद इन 20% रहता है तो वो ओवरवेट होता है। पर दोनों ही चीजें, चाहे वो ओवरवेट हो चाहे वो ओबीस हो, हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो उसको पहचानना बहुत जरूरी है। हमारे लिए सबसे इजी तरीका ये है कि जो आपका हाइट और वेट का रेशियो होता है, जिसको हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, हम उसको अगर कैलकुलेट कर ले, आपका वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय आपका हाइट इन मीटर स्क्वायर, जो वैल्यू आती है, अगर वो 18 से 25 के बीच में है तो आप नॉर्मल कैटेगरी में है। अगर वो 25 से ऊपर है और 30 के अंदर ही अंदर है तो आप ओवरवेट कैटेगरी में है। और अगर आप 30 के ऊपर है तो आप ओबीस कैटेगरी में है। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि ओबेसिटी जो है वो काफी बीमारियों का जड़ होती है। एक दूसरा तरीका है जो आपकी ही वेस्ट और हिप का रेशियो होता है। मेन आदमियों में अगर आपकी कमर 40 से ऊपर है तो अलार्मिंग सिचुएशन है, आप ओबीस है। और अगर आपका वुमेन में 35 से ऊपर है तो भी अलार्मिंग सिचुएशन है। आपको अपना रहन सहन, खान पान, लाइफस्टाइल थोड़ा बदल लेना चाहिए, ताकि आपका बीएमआई भी नेचुरल 18 से 25 या लेट से 26 के बीच में आ जाए। और आपका जो वेस्ट लाइन है यानी कि जो टमी एरिया है वो भी इतना इंचेस ना बढ़े। बहुत लोगों से सुनते हैं कि वो लोग बहुत कम खाते हैं, मगर फिर भी लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल रहती है ओवरवेट से। इसकी क्या वजह हो सकती है? आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। कभी भी कम खाना खाने से आपका वजन नहीं कम होता है। जो लोग बहुत डाइट कॉन्शियस होते हैं वो बहुत अपनी डाइट कम कर लेते हैं, उससे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो जाता है। आपकी बॉडी की कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी जिसे हम बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो भी कम हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली आपका वजन नहीं कम होगा। आपने कभी भी देखा है गाड़ी बिना पेट्रोल के चल पाती है क्या? नहीं चल पाती। तो सही मात्रा में, सही समय में और सही तरीके का खाना खाने से आपका वजन भी कम रहेगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी होएगी। तो इस बात को आप गांठ बांध लो कि खाना कम नहीं खाना, लेकिन पौष्टिक खाना है, खाना समय से खाना है और खाना सही मात्रा में खाना है। और वजन भी आपका गिरेगा, आपकी हेल्थ इंप्रूव होएगी, आप एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाएंगे।
बहुत से लोग स्ट्रेस ईटिंग का शिकार हैं। इसका क्या उपाय है? आज के ज़माने में जो एक मेजर रीज़न मोटापे का, ओबेसिटी का है, वो है स्ट्रेस। छोटे से छोटा बच्चा से लेकर बड़े से बड़े लोग और बूढ़े लोग भी बहुत स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस ईटिंग करते हैं। मतलब इसको बोलते हैं कंपल्सरी डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से भूख नहीं भी लग रही है तब भी आप कंफर्टिंग फूड्स खाते हैं, चाहे वो पेस्ट्रीज हो, चाहे वो नमकीन हो, चाहे वो फ्राइड फूड हो। उससे उनको एक खुशी मिलती है। आपकी बॉडी में जब स्ट्रेस होता है तो कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से आपको उस टाइम रियलाइज नहीं होता है कि आप क्या खा रहे हैं। तो जितने मेरे बहुत क्लाइंट्स हैं, आई वुड से कि जब स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, वजन बढ़ता है, हेल्थ खराब होती है, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज आते हैं। तो हम सबसे पहले वो तरीका ढूंढते हैं कि आपको कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेस है, जिसको हम कोशिश करते हैं खत्म करने की, ताकि आप एक स्ट्रेस ईटिंग वाला खाना वो नहीं खाएं। उसको पहचानने के लिए 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। आपको भूख नहीं है, आप किसी काम की वजह से बहुत स्ट्रेस्ड हैं, तो आप क्या करते हैं, किचन में जाते हैं और सीधा कुछ नमकीन का डब्बा लेंगे या बिस्किट लेंगे या कोई चीज़ बना लेंगे, मैगी बना लेंगे। उससे होगा क्या, आपने खाना खा लिया है और उसके बाद आप गिल्टी भी फ़ील करेंगे, क्योंकि आपको उस टाइम ज़रूरत नहीं थी और आपने खा लिया है। गिल्टी फ़ील करेंगे, बॉडी में फिज़िकली एसिडिटी, गैस्ट्रिक इश्यूज, डाइजेस्टिव इश्यूज प्रॉब्लम आएगी, आपका वेट बढ़ेगा। तो ये देखा जाए तो हमारा मेन इश्यू कहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो है स्ट्रेस। एक किसी भी चीज का स्ट्रेस आपको कहीं ना कहीं फिजिकली बीमारियां दे सकता है। तो स्ट्रेस ईटिंग अवॉइड करने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के जनरल प्रिंसिपल्स तो इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इनके अलावा कोई डाइटरी टिप्स? सबसे पहले तो घर में हेल्दी चीजें रखिए। दूसरी चीजें जैसे आपका नमकीन है, उसको हटा के आप मखाने यूज कीजिए। आप रोस्टेड चना रखिए, पंपकिन सीड्स है, वाटरमेलन सीड्स है, इसका मिक्स बनाइए काली किशमिश के साथ। आप देखिए कितने अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो स्ट्रेस भी रिलीज करते हैं और आपका वेट भी बढ़ने नहीं देते हैं, बीमारियां भी नहीं आने देते हैं। तो कोशिश करके हेल्दी चीजें घर में रखिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे 5 मिनट हो, चाहे 10 मिनट हो, अपने माइंड को मेडिटेट करिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल बहुत चर्चा में है। क्या ये साइंटिफिक एंड सस्टेनेबल है? आपका क्या तजुर्बा है इस बारे में? इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल जरूर बहुत चर्चा में है, लेकिन हमारे भारत में तो ये सदियों पुराना है। अगर आप जैनी कल्चर देखेंगे तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के ही लाइफस्टाइल से जीते रहे हैं। जो सूरज ढलने से पहले आप खाना खाओ और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सूरज उगने के बाद आप अपना नाश्ता करो, तो आप अपनी बॉडी को करीबन 14 से 16 घंटों का गैप दे देते हैं। उससे होता क्या है, फायदा ये होता है कि आपकी बॉडी को टाइम मिल जाता है जो खाया उसको प्रॉपरली अब्जॉर्ब कर पाए, उसको प्रॉपरली उसका जो पोषण है, उस खाने में जो न्यूट्रिशन है, वो बहुत अच्छे से असिमिलेट होए और आपकी बॉडी को उससे ताकत मिले। तो अगर आप ये लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं या कर सकते हैं, तो इससे अच्छा कोई लाइफस्टाइल नहीं है। लेकिन ये एक दिन या एक हफ्ता या एक महीने के लिए नहीं होता है, ये एक लाइफस्टाइल है। अगर आप इसको लीड करें तो पूरी तरह करें, तो आप इसके फायदे एक्चुअली देखेंगे। आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपका हेयर बाल अच्छा हो जाता है, आपकी बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं, क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन आप ले रहे हो, जो खाना आप खा रहे हो, वो सही मायने में आपकी बॉडी को पोषण देता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के भी बहुत टाइप्स सुनते हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसे हैं कि जैसे आप अब हमारे वर्किंग लोग जो हैं, कुछ लोग हैं जो यूएस के स्टाइल से, जैसे मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो यूएस की टाइमिंग्स पे वर्क करते हैं, तो उनका सोने का टाइम दूसरा है और जगने का टाइम दूसरा है। कुछ लोग हैं जो अर्ली मॉर्निंग आवर्स वर्क करते हैं। तो 2 से 3 टाइप में आप कर सकते हो। आप अपनी बॉडी को 8 घंटे जो है खाने का टाइम हम रखते हैं। वो आप सुबह 9 बजे से 6 बजे तक भी रख सकते हो, वो आप 12 बजे से 8 बजे तक का भी रख सकते हो, या आप उसको 2 बजे से लेकर 10 बजे तक का भी रख सकते हो।
बाकी घंटे आप कुछ नहीं खाते, आप अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं खाने में। पर आपकी बॉडी फंक्शन करती है उसको डाइजेस्ट करने में, उसका पोषण अब्सॉर्ब और असिमिलेट करके आपको ताकत देने में। तो इट इज़ अ वेरी गुड लाइफ़स्टाइल, अगर आप वो फ़ॉलो कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा है आपकी हेल्थ और सेहत के लिए। ट्रेडिशनली ये सोच रहती है कि औरतें ही डाइटिंग करती हैं। आपके पास मेल क्लाइंट्स का प्रोपोर्शन क्या होता है और क्या कोई जेंडर डिफरेंसेस होते हैं आपकी अप्रोच में? हाँ, कुछ समय पहले तक तो औरतों की मात्रा ज़्यादा रहती थी, पर अब 50-50 है, इक्वल है और आदमी एंड औरत दोनों ही बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी सेहत के लिए और अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना खाना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेट करना। तो हमारे क्लिनिक में अब आई वुड से कि दोनों ही आते हैं। अ, जो तरीका होता है वेट लॉस का या जो तरीका होता है हर मेल्स की डाइट का और फीमेल्स की डाइट का, वो फ़र्क होता है क्योंकि हमारे यहाँ मेल्स में ना उनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है। उनकी जो कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होती है। औरतों में क्योंकि उनके पीरियड्स के इश्यूज, हार्मोन्स इश्यूज थोड़े रहते हैं, किसी को मेनोपॉजल इशू है तो किसी को पीसीओएस है, तो उस वजह से थोड़ा वेट लॉस स्लो रहता है बिकॉज हार्मोनल इम्बैलेंस रहते हैं। मेल्स में ये चीज कम देखी जाती है, तो वेट लॉस भी अच्छा होता है, मसल गेन भी बहुत अच्छा होता है और डाइट देने का तरीका भी डेफिनेटली फर्क है। चाइल्डहुड ओबेसिटी वेस्ट में तो बड़ी प्रॉब्लम थी ही, अब इंडिया में भी केसेस बढ़ रहे हैं। इसे प्रिवेंट करने के लिए पेरेंट्स और खासकर ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कुछ टिप्स बताइए। बिल्कुल ही सही बात बोली आपने, पर उसको कंट्रोल करने का तरीका हमारे घर में ही है। तो सबसे पहले पेरेंट्स को ऐसी चीज़ें जो कि रिफाइंड फ्लावर, जो कि मीठा ज़्यादा है, जो कि तला हुआ ज़्यादा है, वो चीज़ें ज़्यादा घर में नहीं लानी चाहिए, ना बनाने का बढ़ावा देना चाहिए। केक्स, पेस्ट्रीज़ ये सब भी अगर होती है तो कभी वन्स इन अ व्हाइल आप यूज़ करें, बट नॉट कि एवरी वीकेंड आप उसको कर रहे हैं यूज़। आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर मीठे खाने का मन है बच्चे को तो ओट्स और खजूर या ओट्स और गुड़, उसके साथ ड्राई फ्रूट जैसे आपका बादाम हो गया, सीड्स हो गए, वाटरमेलन सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड, उसको मिक्स करके अगर आप उनको लड्डू बना के दें, तो वो एक होलसम स्नैक भी है, उनके मीठे की भी क्रेविंग खत्म हो जाती है कि बच्चे लड्डू खा रहे हैं और उनकी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल रहे हैं, तो एक तरह से उनकी सिस्टम भी सही रहेगा और उनका ब्रेन भी अच्छा वर्क करेगा, पढ़ाई में भी मन कर लगेगा। अगर उनको नमकीन खाने का मन है, तो जो चिप्स या पैकेट फूड की जगह आप घर में मखानों को हल्का-सा चाहे देसी घी में फ्राई करके रखें, वो लें, उससे ज़्यादा उससे उनको आयरन भी मिलेगा, उससे उनको प्रोटीन और फाइबर कंटेंट भी मिलेगा। रोस्टेड चना, भेल-पूरी ऐसी चीज़ों की बच्चों को हैबिट दें। सम्शस खाना उनको पता होना चाहिए, जब खाना खा रहे हैं तो उनको दाल, रोटी, चावल, सब्जी ये पूरा प्लेट में मिलेगा, ना कि बर्गर और पिज्ज़ा। अगर ये चीज़ें वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो ओबेसिटी तो कहीं कहीं पे भी पास नहीं भटकेगी। अगर हमारी नींव स्ट्रॉन्ग होएगी तो बिल्डिंग अच्छी खड़ी होती है। तो अगर आप बचपने में बच्चों को ये समझा देंगे कि हरी सब्जियाँ, फल, होल व्हीट, आपके जितने भी ग्रेन्स हैं, बाजरा, ज्वार, मक्की, अभी सर्दियाँ हैं, अगर आप इनकी रोटी उनको दें, चाहे उसमें मेथी, पालक डाल के दें और उसके साथ एक बथुए का रायता और एक सब्जी वो खा रहे हैं, तो उनकी प्लेट में 6 से 7 कलर्स हो जाते हैं, जो कि आपका विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फाइबर पूरा करता है। क्या किसी भी उम्र में डाइटिंग कर सकते हैं या इसकी कोई अपर और लोअर एज लिमिट होती है? जितने भी मेरे पास क्लाइंट्स या पेशेंट्स आते हैं, उनको मैं बोलती हूँ सबसे पहले डाइटिंग हम नहीं करेंगे, हम ऐसा खाना खाएँगे जो हम पूरी ज़िंदगी खा सकते हैं। तो किसी भी चीज़ की मनाही नहीं है, किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा या ओवर नहीं खाना है। इसको कहते हैं संतुलित आहार। तो हेल्दी ईटिंग हम कभी भी कर सकते हैं। हाँ, डाइटिंग हमको कभी भी नहीं करनी चाहिए, उसके लिए कोई एज ठीक नहीं है। वज़न अगर कम करना है उसके लिए हेल्दी ईटिंग करेंगे, उसमें हम कुछ कैलोरी
काउंट के अकॉर्डिंग चलते हैं, आपकी बॉडी की प्रकृति के हिसाब से चलते हैं, आपके एक्टिविटी और आपका लाइफस्टाइल पैटर्न के हिसाब से चलते हैं। तो डाइट अच्छी हेल्दी डाइट करके आप वेट लॉस भी कर सकते हो। बहुत लोग हैं जो वेट गेन के लिए आते हैं हमारे पास, उनको भी हम हेल्दी ईटिंग देते हैं। तो हेल्दी ईटिंग हर एज के लिए फायदेमंद है, लेकिन डाइटिंग किसी भी एज के लिए अच्छी चीज नहीं आजकल डिटॉक्स और फैट डाइट्स काफी पॉपुलर हैं। क्या आपके पास क्लाइंट्स आते हैं इनकी मांग करते हुए? है। ईच एंड एवरी क्लाइंट जो हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं मैम आप हमको कोई डिटॉक्स डाइट दीजिए और फटाफट वेट लॉस कराइए। पर ये चीजें कंसिस्टेंट नहीं रहती है। तो अगर हम डिटॉक्स करना ही चाहते हैं तो उन चीजों से करें। डिटॉक्स होता क्या है? डिटॉक्स इज बेसिकली आप अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स हटा रहे हैं। टॉक्सिन्स कैसे हटेंगे? अगर आप अच्छा खाएंगे, जो खराब चीज है वो निकलेगी। आप बाहर का खाना छोड़िए, घर में खाइए, 3 टाइम अच्छा मील्स खाइए, होलसम मील्स खाइए, जैसे हमने पहले बात की है। पानी का इंटेक बढ़ाइए, कोलाज और जो भी फिजी ड्रिंक्स है या जूसेस हैं उनको अवॉइड कीजिए। और मेनली हल्दी, अजवाइन, जीरा, ऐसे हर्ब्स जो हमारे किचन शेल्फ में होते हैं, काली मिर्च, इन सब का कॉन्कॉक्शन बना के, अश्वगंधा, अश्वगंधा का लीफ का जो पत्ते का जो जूस होता है, एलोवेरा, इन सबको अगर आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे आपकी बॉडी वैसे ही डिटॉक्स हो रही है और आप अच्छा खाना भी खा रहे हैं। आपको खाना छोड़ने की जरूरत नहीं होती है डिटॉक्स डाइट के लिए, आपको बाहर का खाना छोड़ने की जरूरत होती है। कीटो डाइट के क्या फायदे और नुकसान हैं? हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं तो वो छोटे से छोटा मॉलिक्यूल जो हम खा रहे हैं, चाहे हम रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दाल ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, वो छोटे से छोटा मॉलिक्यूल जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और उस साइकिल को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। जब हम रोटी, राइस, ब्रेड नहीं खाते हैं तो आपके जो फैट स्टोर, जो हमारा लिवर है उसमें फैट स्टोर होते हैं, जो बॉडी में फैट है, वो जब यूटिलाइज होना शुरू करता है तो बॉडी में कीटोसिस एक साइकिल ऑलरेडी होती है। आप कभी भी सोचें कि आप फास्टिंग करते हैं, कभी भी हम कोई फास्ट व्रत वगैरह जैसे हम रखते हैं, तो आप नोटिस करेंगे जब आपने पूरा दिन कुछ नहीं खाया होगा, शाम को आपको थोड़ा सा सर दर्द होता है। तो इसका साइन ये होता है कि आपकी बॉडी में कीटोसिस साइकिल चल रही है, ग्लाइकोलिसिस नहीं हो रहा है। क्योंकि आपकी बॉडी, आप खाना दे या नहीं दे, वो ठीक से चलेगी। वो कैसे चलेगी? इनबिल्ट सिस्टम है। आपकी बॉडी में कीटोसिस होगा, लिवर में या फैट स्टोर्स जो होते हैं वो यूटिलाइज करेगी बॉडी आपको एनर्जी देने के लिए, ताकि आपका सिस्टम चलता रहे बॉडी का। हाई प्रोटीन और हाई फैट डाइट है जो कीटो डाइट होती है। अब इसके फायदे तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं गिनवा पाऊंगी क्योंकि नुकसान ज़्यादा है, आई वुड से। होता क्या है, आप जब ज़्यादा फैट लेते हैं तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ कर आ जाता है। आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपके ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो गड़बड़ करते हैं। तो आपको अगर सही मात्रा में आप फैट लें तो वो अच्छा है, अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आएगा। सेम इज विद प्रोटीन। अगर आप प्रोटीन, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपकी बॉडी के, वो सही मात्रा में लेंगे तो बहुत अच्छा है। जैसे ही आप उसकी क्वांटिटी ओवर करते जाएंगे तो आपके यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ जाएंगे। तो ऐसी डाइट किस काम की जो आपको कुछ ना कुछ बीमारी दे, चाहे वो थोड़ा वेट लॉस, और जल्दी देती है वेट लॉस, क्योंकि आप जो कार्ब्स है जो हमारी एनर्जी देते हैं, अम, वो आप बिल्कुल ही इस डाइट में नहीं लेते हैं। इस डाइट में 5% कार्ब्स होते हैं, 50% के करीब प्रोटीन रहता है और 60 to 70% फैट होता है। आपको कोशिश करनी चाहिए ऐसी फैट डाइट ना ले, और एक होलसम जिसमें आपको पांचों फूड ग्रुप्स, आपके कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स एंड गुड अमाउंट ऑफ वाटर, उसके साथ में थोड़ी अच्छी नींद लें तो आपका वजन भी कम होएगा। आपको ये फैट डाइट्स करने की जरूरत नहीं रहेगी। एटकिंस डाइट ने अपने टाइम में बहुत हंगामा किया था, अब शायद इसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है। जैसे कीटो में भी आपका हाई प्रोटीन हाई फैट होता है, एटकिंस में भी आपका हाई प्रोटीन और हाई फैट होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स जो कीटो में हम 5% की मात्रा में रखते हैं, एटकिंस में हम उसको 5% से 15 से 20 और 25% तक भी ले आते हैं, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली।
मतलब फर्स्ट मंथ आप 5 से 10% कार्बोहाइड्रेट्स रख रहे हैं, सेकंड मंथ में आप उसको 15 से 20% कर रहे हैं। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कीटो ओनली, जो पहले हम एटकिंस फॉलो करते थे, वो अब कीटो हो गया है। सो इट इज़ सिमिलर, इसके इफ़ेक्ट्स इल इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं। हमारे देश में वेजिटेरियनिज्म शुरू से प्रैक्टिस होता रहा है, मगर वेस्ट वीगन डाइट के साथ एक कदम और आगे निकल गया। वीगन डाइट के क्या एडवांटेजेस हैं? क्या इसमें कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं? देखिए, वीगन डाइट ऐसी डाइट है जिसमें आप कुछ भी एनिमल प्रोड्यूस जो है वो नहीं इंक्लूड करते हैं, चाहे वो एनिमल मीट हो या एग्स हो या इवन मिल्क हो। मतलब दूध दही भी उसमें हम अवॉइड करते हैं। तो वीगन डाइट एक्चुअली बहुत अच्छी डाइट है क्योंकि उसमें कोई डेफिशिएंसी नहीं होती है। आप उसमें फ्रूट अपना सीड्स मिल्क ले सकते हैं, आमंड मिल्क, सोया मिल्क ले सकते हैं, नट्स एंड सीड्स ऑयल ले सकते हैं, आप सब्जियां फ्रूट पूरी खाते हैं। मतलब आप बेसिकली अगर नोटिस करें, एक एज के बाद लैक्टोजन को डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं होता है। तो दूध अगर आप ले रहे हैं और वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिल रहा है। तो उसको हम अगर अवॉइड कर रहे हैं, उसकी जगह हम आमंड फ्लावर मिल्क, कोकोनट मिल्क, सोया मिल्क ये ले रहे हैं, तो ये आपको उतना ही न्यूट्रिशन दे रहा है, उतना ही नरिशमेंट दे रहा है, जो आपको जनरली एक नॉर्मल मिल्क से मिलता है। कैल्शियम कंटेंट उतना ही रहता है, विटामिन्स उतने ही रहते हैं, प्रोटीन उतना ही रहता है, बल्कि आमंड मिल्क में तो प्रोटीन भी ज़्यादा रहता है। तो वीगन होने से आपको कोई डेफिशिएंसी नहीं होती है। पेलियो डाइट क्या इन सब डाइट से ज्यादा हेल्दी है? पेलियो वो डाइट है जिसमें आप ग्रेन्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये चीज़ें अवॉइड करके आप मीट, पोल्ट्री, फिश, नट्स, सीड्स, ऑयल भी जो आपका वॉलनट ऑयल है या सीड्स ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, वो यूज़ करके की जाती है। हेल्दी है वो डाइट एक तरह से, पर अगेन अगर आप बिल्कुल कार्ब्स नहीं लेंगे, तो वो कब तक आप सस्टेनेबल रहेगी? मतलब वो डाइट कब तक आप कंसिस्टेंट रख पाएँगे? इसलिए कोशिश कीजिए कुछ हेल्दी कार्ब्स आप इंक्लूड करें, चाहे वो आप उसको पेलियो का नाम दे दें, चाहे एटकिंस दे दें, चाहे कीटो दे दें। कुछ भी चीज़ जिसमें ये चारों पाँचों फूड ग्रुप्स नहीं होते हैं, वो बहुत बैलेंस और बहुत हेल्दी नहीं होता है बॉडी के लिए। बाकी फैट डाइट्स के मुकाबले मेडिटेरेनियन डाइट सीम्स मोर हेल्दी। मेडिटेरियन डाइट एक अच्छी होलसम डाइट है, और ये डाइट एक्चुअली मैं बहुत अपने क्लाइंट्स जो कि बाहर रहते हैं उनको प्रिस्क्राइब भी करती हूँ, क्योंकि इस डाइट में अगर आप देखो तो आप सब कुछ खा रहे हैं जो हेल्दी वे में हमको एक बैलेंस डाइट में खाना चाहिए। आप फ्रूट्स लेते हैं जो सीजनल मिलते हैं, आप सब्जियां जो भी आपको सीजनली अवेलेबल है वो ले सकते हैं, उनको आप हल्का सा ऑलिव ऑयल में सौते करके ले सकते हैं। बहुत इंटेंसिव कुकिंग इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ में आप हेल्दी कार्ब्स ले सकते हैं, आप ओट्स ले सकते हैं, आप किनुआ के भी फॉर्मेशन जैसे किनुआ ब्रेड आती है, किनुआ पास्ता भी आजकल आता है, वो भी आप ले सकते हैं। आप इसमें बकव्हीट जैसे कुट्टू का आटा जो हम जनरली नवरात्रों के फास्ट में यूज़ करते हैं, आप वो ले सकते हैं। तो यू हैव हेल्दियर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो आप इसमें ले रहे हैं। और जो चीज़ें, और आप इसमें चीज़ भी थोड़ा ले सकते हैं, आप इसमें थोड़ा मिल्क प्रोडक्ट जैसे योगर्ट हो गई, ग्रीक योगर्ट हो गई, दही हो गई, ये चीज़ें ले सकते हैं जो प्रोबायोटिक्स है। तो ये सारी चीज़ें एक बैलेंस्ड हेल्दी डाइट के लिए ज़रूरत होती है। जो चीज़ें हमें अवॉइड करने हैं, वो इस डाइट में हम अवॉइड करते हैं, जैसे कि आपका रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड प्रोडक्ट्स मतलब रिफाइंड ऑयल्स हो गए, जितने भी प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड है वो आप अवॉइड करते हैं। मीठा हम अवॉइड करते हैं इसमें, ताकि ये चीज़ें जो आपकी डाइट में आपकी बॉडी में ज़रूरत नहीं है, उसको अलग कर दिया गया है, जो हेल्दी चीज़ें हैं वो आप ले रहे हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली अ गुड डाइट, और ये आप फॉलो कर सकते हैं और इसको आप एक्चुअली लाइफ़स्टाइल भी बना सकते हैं। Thank you, Rima ji, for joining us on this show and giving us so many diet tips and knowledge about how to diet safely. थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़कर। टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, इट इज़ द ओनली प्लेस यू लिव इन। आपका जो शरीर है, वो ही एक जगह है जहाँ आप रहते हैं। आप उसको स्वस्थ रखें, अच्छा खाना खाएँ, हेल्दी रहें एंड दुनिया में खुशियाँ बटोरते रहें। तो आज हमने सीखा कि फैट डाइट्स और क्विक फिक्सेस के पीछे न भागकर ऐसी ईटिंग हैबिट्स अपनाएं जो आप जिंदगी भर फॉलो कर सकें, और स्मार्ट मार्केटिंग से सावधान रहें,
कोई भी आपको ओवरनाइट मैजिकल प्रॉमिस कर रहा हो, चाहे डाइट हो या कैप्सूल, उन पर पैसा बिल्कुल वेस्ट न करें। किसी भी चेन को खींचें, वो कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, अगर एक भी कड़ी कमजोर है तो चेन वहीं से टूटेगी। होलिस्टिक वेलनेस बॉडी, माइंड और रिलेशनशिप्स का बैलेंस है, और हमारा खान पान और बॉडी वेट उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। उसे स्ट्रॉन्ग रखें। अपने वेट लॉस के गोल्स बना लें, कितना वेट आप लूज करना चाहते हैं और उसकी ओर निरंतर जुटे रहें। किसी और की डाइट ना फॉलो करें। जो वेट आप मेंटेन करना चाहते हैं, उसके मुताबिक अपनी एक्टिविटी और एक्सरसाइज को भी तैयार कर लें। होल एंड फ्रेश फ्रूट्स खाएं, जंक फूड और फास्ट फूड्स ना लें। अगर आप अपना वजन 5 से 10% भी कम कर देते हैं, तो सेहत पर बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। अपने मन को भी स्वस्थ रखने की जरूरत है। याद रखें, अ मोमेंट ऑन द लिप्स एंड फॉरएवर ऑन द हिप्स। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले हफ्ते इसी टाइम, इसी प्लेटफॉर्म पर एक नया एपिसोड लेकर। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का, सुझावों का और कमेंट्स का, जिससे हम जान सकें आपके मन की बात। इस प्रोग्राम से जुड़े लिंक हम चैट बॉक्स में शेयर करेंगे। आप अपने सवाल ईमेल से भी कर सकते हैं। कहते हैं, वेट लॉस ही एक ऐसा खेल है जिसमें आप हार कर भी जीतते हैं, और हार के जीतने वाले को तो बाजीगर कहते हैं। तो मोटापे को हरा कर जीतें और बाजीगर बन जाएं। हंसते रहिए, हंसाते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।